हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है, मोस्ट वेलकम है। आज मैं आपके सामने ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए जो है एमसीक्यू टाइप पर सब्जेक्ट इंग्लिश के लिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लेकर हाजिर हुआ हूँ। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, ये सब इम्तहानात में हर इम्तहान में पूछे जाते हैं। किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ले लीजिए, उसमें इंग्लिश में ये सब सवालात ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम आप मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, पहला सवाल है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेलिब्रिटी। सिनोनिम के मतलब होता है मानी अल्फाज। सेलिब्रिटी के मतलब होता है मशहूर, फेमस। तो इसका सेलिब्रिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? तो सेलिब्रिटी का क्या हो जाएगा? रिनोन्ड। सेलिब्रिटी का क्या हो जाएगा? सिनोनिम हो जाएगा रिनोन्ड। सेलिब्रिटी का मानी होता है नामवरी, फेमस, बिग बिग डील, हीरो, स्टार, बिग गन, फिगर। इसका एंटोनिम अगर पूछ दिया जाए तो नो बॉडी, अननोन। अननोन या नो बॉडी हो जाएगा इसका एंटोनिम। क्वेश्चन नंबर 2 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बस्टल। बस्टल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? सिनोनिम, तो बस्टल का मतलब होता है हलचल। तो इसका सिनोनिम है आपका, बस्टल का मतलब क्या होता है? हस्ट। तो इसका हो जाएगा हरी, जल्दी करना, हलचल। हलचल मतलब जल्दी करना। एजिटेशन, क्लेमर, वर्लपुल इसका सिनोनिम है। अगर एंटोनिम पूछा जाए तो इनएक्टिविटी, स्टिलनेस। स्टिलनेस और इनएक्टिविटी इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिनोनिम पूछा है, बस्टर का सिनोनिम क्या हो जाएगा? हरी, जल्दी करना, तेजी करना। एजिटेशन, क्लेमर, वर्लपुल इसका सिनोनिम हो जाएगा, सिनोनिम भी। क्वेश्चन नंबर 3 है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बूटी। बूटी के मतलब होता है आपका लूट। बूटी का मतलब होता है लूट। तो करेक्ट सिनोनिम ऑफ द पूछा है, बूटी मैंने लूट होता है। तो इसका लूट यहाँ पर दिया हुआ है आंसर। बूटी सिनोनिम क्या हो जाएगा? लूट। ऐसे और दूसरा, अगर बूटी का दूसरा वर्ड इसका सिनोनिम देखे जाए तो एनाटोमी है, बीफ केक है, ये सब इसके मेकअप है, मॉर्टल है। अगर इसका एंटोनिम पूछा जाए तो माइंड है, सोल है, स्पिरिट है। इसका माइंड, सोल, स्पिरिट इसका एंटोनिम हो जाएगा। लेकिन यहाँ बूटी का लूट हो जाएगा, एनाटोमी हो जाएगा, बीफ केक है, मेकअप है, मॉर्टल पार्क है। ये सब इसके फॉर्म, ये सब इसके सिनोनिम है। सिनोनिम क्या क्या है? लूट एक तो है ही, उसके अलावा इसका सिनोनिम में आ जाएगा आपका एनाटोमी हो जाएगा, बीफ केक हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा, मॉर्टल है, पार्क है, मॉर्टल पार्क। ये सब इसके फॉर्म, इसके सिनोनिम है। अगर एंटोनिम पूछा जाएगा बूटी का तो माइंड हो जाएगा, सूल हो जाएगा, स्पिरिट हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। मैं साथ साथ आपका सिनोनिम भी बता रहा हूँ, एंटोनिम भी बता रहा हूँ। चूज द क्वेश्चन नंबर 4 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडोर। एंटोनिम का मतलब होता है मुतजाद अल्फाज, यानी जिद, उल्टा। एडोर के मतलब होता है पूजना। तो पूजना, वर्शिप जिसको बोल सकते हैं। तो एडमायर है इसका। अगर पूजना का सिनोनिम पूछा जाए तो पूजना का एडमायर, चेरिश, डिग, एक्जल्ट, इस ऑनर, ये सब इसके सिनोनिम है। लेकिन यहाँ पर इसका ये पूछा है, एंटोनिम पूछा था, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिस्पाइज हो जाएगा। डिस्पाइज है, कंडेम है, डिटेस्ट है, हेट है। हेट भी इसका सिनोनिम है, लेकिन नियरेस्ट अगर देखा जाए तो डिस्पाइज इसका सही है। डिस्पाइज। एडोर का एंटोनिम क्या हो जाएगा? करेक्ट एंटोनिम डिस्पाइज। अगर डिस्पाइज के जगह पर डिटेस्ट भी होगा तो सही होगा।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड बेनिवोलेंट। बेनिवोलेंट का अगर एंटोनिम पूछा है अपोजिट वर्ड, तो इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, इसका मेलीवोलेंट। इसका अपोजिट वर्ड क्या हो जाएगा, मेलीवोलेंट। बेनिवोलेंट का मतलब है नेक निहाद, ऑल हार्ट, एस्ट्रेटिव, बेनिफिशियंट, काइंड हार्टेड। इसके जो है काइंड हार्टेड, बेनिफिशियंट, ये सब इसके सिनोनिम है। अगर एंटोनिम पूछा है तो सेल्फिश हो जाएगा, अनकाइंड हो जाएगा, मिसएंथ्रोपिस्ट हो जाएगा, मेलीवोलेंट। मेलीवोलेंट इसका एंटोनिम है। करेक्ट एंटोनिम क्या हो जाएगा, मेलीवोलेंट। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ब्लिस। ब्लिस का मतलब होता है खुशी, मुसर्रत। तो इसका अगर सिनोनिम पूछा जाए ब्लिस का, तो बेटिट्यूड हो जाएगा, हेवन हो जाएगा, जॉय होगा। ये सब इसके, पैराडाइस है, रैप्च्योर है, इसके सिनोनिम है। बेटिट्यूड, हेवन, जॉय, पैराडाइस, रैप्च्योर इसके सिनोनिम है। एंटोनिम अगर पूछा जाएगा तो एगोनी है, ग्रीफ है, मिजरी है, सोरो है। तो यहाँ इसका अगर यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम पूछा तो सफरिंग। सफरिंग में होता है मुब्तला होना, गम, दुख, तकलीफ में। मिजरी भी इसका एंटोनिम हो सकता है, ग्रीफ भी हो सकता है, एगोनी भी हो सकता है, सोरो भी होता है। लेकिन यहाँ पर ब्लिस का अगर एंटोनिम पूछा तो सफरिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी इनमें जो नीचे दिए गए हैं इनमें से करेक्ट स्पेल्ट किसका है। सिरप, सिरप रॉन्ग है। टाइफाइड, ये भी रॉन्ग है। वालेट, ये भी रॉन्ग है। वारंट, ये सही है। वारंट सही है। सिरप का स्पेलिंग होता है SYRUP, SYRUP सिरप होता है। टाइफाइड का हो जाएगा TYPHOID टाइफाइड। वालेट का हो जाएगा WALLET वालेट। तो करेक्ट स्पेल किसका है, वालेंट का सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द रॉन्ग स्पेल्ट ऑफ द फॉलोइंग। यानी इनमें से रॉन्ग स्पेल्ट किसका है, चारों में से। तो सिंपैथी, ये सही है। रेफ्रिजरेटर, ये भी सही है। ऑर्डिनरी, ये भी सही है। फ्लोरिस, ये रॉन्ग है। तो फ्लोरिस का स्पेलिंग क्या हो जाएगा, FLOURISH, FLOURISH इसका करेक्ट स्पेल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए पीजेंट। पीजेंट का मतलब है काश्तकार, किसान। लिव्स इन ए, पीजेंट जो है किसान कहाँ रहता है, कॉन्वेंट में रहता है, मोनास्ट्री में रहता है, कटेज में रहता है, पर्सोनेज में रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कटेज। कटेज का होता है झोपड़ी, वहाँ रहता है पीजेंट। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द करेक्ट वर्ड डिनोटिंग होम्स एंड प्लेसेस ऑफ पर्सन एंड एनिमल फ्रॉम द रिस्पॉन्सेस। तो ये इसमें करेक्ट वर्ड भरना है। ए लायन लिव्स इन ए, शेर कहाँ रहता है, केनल, डेन, जू, हॉल। तो शेर जो है वो गुफा में रहता है, डेन। क्वेश्चन नंबर 11 है, द बेबी ऑफ बियर इज कॉल्ड। भालू के बच्चे को क्या कहते हैं, काफ, कॉल्ट, कब, लेम। तो भालू के बच्चे को क्या कहते हैं, कब कहते हैं। शेर के बच्चे को भी कब कहते हैं, भालू के बच्चे को भी, फॉक्स के बच्चे को भी कब कहते हैं, याद रखना है। और लायन, टाइगर, इन सब के बच्चों को, लायन, टाइगर, बियर, फॉक्स, इन सब के बच्चे को कब कहते हैं, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, द बेबी ऑफ डियर इज कॉल्ड। यानी हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं, कब, काफ, पप, फाउन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, फाउन कहते हैं। हिरन के बच्चे को क्या कहते हैं, फाउन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रेपोजिशन पढ़ा जाता है, प्रीपोजिशन नहीं, प्रेपोजिशन। तो इसमें से प्रेपोजिशन आपको भरना है। द सर्वेंट वाज एक्यूज्ड, खाली ब्लैंक थेफ्ट, क्या भराएगा, एट, ऑफ, इन, ऑन।
द सर्वेंट वाज एक्यूज्ड ऑफ, एक्यूज के साथ हमेशा ऑफ का इस्तेमाल होता है, एक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट, यानी सर्वेंट पे चोरी का इल्ज़ाम लगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। मिसेस सरोज हैज़ बीन अपॉइंटेड ब्लैंक द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या बनाएगा, अपॉइंटेड के साथ क्या इस्तेमाल होगा, टू, एट, फॉर या बाय। तो यहाँ पोस्ट के लिए अपॉइंटेड हुआ था, अपॉइंटेड टू द पोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 15 है, फिल इन द ब्लैंक स्पेस विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। द प्राइज वाज अवार्डेड ब्लैंक द बेस्ट स्टूडेंट, टू, इन, ऑफ या बाय। द प्राइज वाज अवार्डेड टू द बेस्ट स्टूडेंट, टू द बेस्ट स्टूडेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम ब्लैंक 5 आवर्स। क्या बनाएगा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर अबाउट सिंस विद। तो यहाँ पर देखिए 5 आवर्स, यहाँ पर टाइम जो है मेंशन है, 5 घंटे से वेट कर रहा है, कब से वेट कर रहा है ये मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए यहाँ पर 4 का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि 5 बजे से ये वेट कर रहा है, 2 बजे से है, तो यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ 5 आवर्स 5 घंटे से इंतजार कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 4 का इस्तेमाल होगा। नंबर 17 है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन ब्लैंक द ट्रेन स्टार्टेड। तो ब्लैंक में क्या भराएगा, यहाँ पर नो सूनर डिड मैंने होता है जो ही, डिड आई रीच द स्टेशन जो ही मैं स्टेशन पहुँचा, द ट्रेन स्टार्टेड। तो देन या एंड या दैन या दैट होगा, क्या इस्तेमाल होगा यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा दैन। क्या इस्तेमाल होगा, दैन। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन दैन द ट्रेन स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्लेस माई बुक, यानी किताब को रख दो कहाँ पे, ओवर द टेबल, ऑन द टेबल, इन द टेबल या विद द टेबल। तो क्या हो जाएगा यहाँ, प्लेस माई बुक ऑन द टेबल। क्वेश्चन नंबर 19 है, फाइंड द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड सिलेबस। सिलेबस का करेक्ट प्लूरल फॉर्म क्या होगा, सिलेबसिस, सिलेबी या सिलेबसिस या सिलेबिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलेबी। क्वेश्चन नंबर 20 है, फाइंड द करेक्ट जेंडर ऑफ द गिवन वर्ड लैड। लैड का जेंडर क्या होगा आपका, यानी लेस, गर्ल और वीमेन, मेड। लेस में होता है लड़का, लैड में होता है लड़का, तो इसका करेक्ट जेंडर क्या हो जाएगा, लेस। दोस्तों मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, और अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए।